यहाँ पर जो है जैन दिगंबराचार्य देवसेन स्वामी काला पद्धति ग्रंथ में स्वभावों की व्याख्या करते हुए समझा रहे हैं। कल आपने यहाँ अनित्य स्वभाव की व्याख्या सुनी, अब यहाँ एक स्वभाव की व्याख्या कर रहे हैं। एक स्वभाव वस्तु एक स्वभावी भी है, तो एक स्वभावी कैसे? स्वभावान अनेक आधारत्वम एक स्वभाव, अंग अंगी भाव, आधार आधेय भाव, अंग अंगी भाव, आधार आधेय भाव, नाना अंगों का अंगी एक है, नाना धर्मों का धर्मी एक है, नाना धर्मों का धर्मी एक है, नाना आधारों का आधेय एक है, इसलिए वस्तु एक स्वभावी है। नाना स्वभावों का भी आधार एक है, इसलिए एक स्वभावी है। जैसे कि शरीर में हस्त, पाद, सिर, अंगुलियां, दांत, ये सब शरीर के अंदर है, नाना है, परंतु इन सबका आधार एक शरीर है, इसलिए अखंड एक स्वभावी है। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य अनेक गुण आत्मा के अंदर हैं, होने पर भी आत्मा एक ही है, इसलिए एक स्वभावी। यदि ऐसा नहीं मानेंगे, इनका स्थान क्या होगा? अनवस्था खड़ी हो जाएगी। तो जो ज्ञान, दर्शन आदि जो गुण हैं, ये संपूर्ण आत्मा की पहचान, संपूर्ण रूप से जितने गुण हैं उन सबका आधार एक आत्मा, इसलिए एक स्वभावी है। इस पर रस, गंध, वर्ण ये चार हो गए, तो पुद्गल चार खंडों में विभक्त नहीं होगा। ये चारों जो है, इन चारों से युक्त आत्मा जो है वो एक स्वभावी। इसलिए एक स्वभाव, अनेक आधार, अनेक पर्याय प्रणतम, एक स्वभाव, अनेक विधा आधारित एक स्वभाव। वो अनेक स्वभाव, अनेक स्वभाव कैसे? एक सापी अनेक स्वभाव उपलम्बात, अनेक स्वभाव। अब एक ही अंग में, एक ही अंगी में अनेक अंग है, तो अनेक स्वभावी होगी। यही तो अनेक अंत की लीला है। अब जैसे कि वो व्यक्ति बोल रहा था कि 84 घंटे हैं मंदिरों में, 184 योनि कल्पना की गई है। अरे ऐसा नहीं है, वे जीवित हैं क्या? हैं? अरे भाई, जो बोल रहे हैं वो जीवित है कि नहीं? अभी उनके पास आप एक गाथा भेज दो, संपर्क साधो, बोले बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो आपको प्राप्त नहीं है, हम दे रहे हैं। ये 84 घंटे नहीं है, 84 योनियाँ ही हैं। बोले कैसे? निच धात सत्य तरदस विकल तेव सुर चौरो 14 सहस्रा। तो निचतर धातु सत्ता, तो ऋच धातु पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये हैं धातु चार। इनके कितने हो गए? सप्त। ये हो गए 7 लाख। और तरु यानी वनस्पति के 10 लाख। गिनो भाई, जोड़ो। अरे मेरे सुनते क्यों नहीं आप लोग? मेरी तरफ देखो। अरे मैं बोल रहा हूँ, अंगे सुनो। फिर एक्स्ट्रा बोलते ही हैं।
ऋचितर, नित्य निगोद, इतर निगोद, इनके 7 यानी 14, 7 लाख नित्य निगोद, 7 लाख इतर निगोद, ये होगा कितने? 14 लाख। अब आगे चलो, धातु, निश्चितर धातु, तो निश्चितर धातु पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, इनके तो इनके 2-2 और वनस्पति के 10, पूरे कुल कितने हो गए? बिलिंदी 6 चाहिए वो, और बिकलिंदी के 6 लाख मिलाओ। अरे मित्र तो हाँ ही सुनो पहले, कितने हो गए? तुम लोग कैसे गिन रहे हो? 4 लाख देव, 4 लाख नारकी और 14 लाख मनुष्य। ऐसे नहीं जुड़वाना है, पहले आप जोड़ के बताइए, बोलो। नित्य निगोद, तिर निगोद के सुनो, मित्र सुनो, आप एक एक बोलो ना, इकट्ठे क्यों हल्ला कर रहे हो? चलो भैया, नित्य निगोद, तर निगोद के दोनों के धातु में 4 आ गए, इन सब में 7 कह रहे। सुनो भाई, 7 लाख इतर निगोद, 7 लोग नित्य निगोद, 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख वायु का है, 7 लाख जल का है, ठीक है ना, और 7 लाख अग्नि का है। मैं गिना रहा भाई, आप डिस्टर्ब मत करो। 7 लाख 7 कर दो, अब कितने हो गए? 42 लाख। अब उसमें 10 लाख जोड़ो तरु वनस्पति के, 52। अब आप 4 लाख देव के, 4 लाख नारकी के, कितने हो गए? 60। इसके बाद तुम 14 लाख जोड़ो मनुष्यों के। हाँ, अब 6 लाख, 2 लाख सुनो, 2 इंद्रिय मित्र, 2 इंद्रिय के, 3 इंद्रिय के, 4 इंद्रिय के, हाँ 80। अब नहीं छूटा, 80 देवों के 4 लाख, नारकियों के 4 लाख बोल तो दिए, और सामांत्रियंच, तो सामांत्रियंचों के 4 लाख, ये है 84 लाख। अब जो कह रहे हैं कि 84 घंटे लटक रहे हैं, वे घंटे मंटे नहीं है, उनके पास गणना का ज्ञान नहीं है, उनको विषय नहीं मिला, इसलिए वे घंटे लटका रहे हैं, पर वास्तव में 84 लाख योनियां हैं। क्या नहीं कह सकती? अरे मित्र समझ, सिद्धांत में माना कि नहीं लगता, करुणा नियोग में कभी माना कि नहीं लगता बेटा। सुनिए ध्यान से, पहले परिभाषा बनाओ, योनि किसे कहते हो, पर्याय किसे कहते हैं, समझ रहे? अब तुमको समझ में आएगा। हार्दिक, आपको मालूम है तुम सबकी रिकॉर्ड हो रही है, और जो जैसे उपद्रव होते सब उद्देश्य सुनेगा तुम्हें, बिल्कुल नहीं हटाना। सुनिए अब ध्यान से, योनि स्थान, आप क्या बोले, पर्याय, ये दोनों एक नहीं है। उत्पत्ति स्थान को योनि स्थान कहते हैं, ठीक है, और परमनशीलता को पर्याय कहते हैं। पहले ध्यान दीजिए, योनि स्थान, उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान 84 लाख हैं, ठीक है। अब इनमें जो उत्पत्ति हो रही, कौन उत्पन्न हो रहे हैं? वे जीव, वे उनके पर्याय हैं।
ठीक है, वे पर्याय हैं, मनुष्य आदि। अब सामान्य रूप से तुम कथन कर रहे हो कि जीवों की पर्याय हैं तो कह सकते हो, लेकिन विशेष रूप से नहीं कह सकते। अब पर्याय क्या है? मनुष्य, देव, नार की ये तुम्हारी पर्याय, जीव की पर्याय। 84 लाख योनियों में जीव नाना पर्यायों को प्राप्त हो रहा है, ऐसा बोलो। 84 लाख योनियों में जीव नाना पर्यायों को प्राप्त हो रहा है। सुनो, कितने नवमल स्थानों पर जीव हैं, ठीक है ना। दूसरे, आप एक रूप मत देखो। अभी तुम क्या पढ़े राजवार्तिक में, जो तुम्हें आंखों से दिखे उतनी नहीं है वस्तु, ठीक है। फिर मालूम, दक्षिणी, उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी, गोरखे, यवन, शक्र, ये सब इनके अलग अलग स्थान हैं। भोग भूमिया, कर्म भूमिया, मिलेक्स, आर्य, अंतर्दीपज नहीं होंगे, अंतर्दीपज, ठीक है ना। ये सब के भेद हैं बेटा, ये सब गिनना पड़ेंगे आपको। आप यहीं से मत देखो, आप देखो हर व्यक्ति की नाक अलग दिख रही है आपको, और आप अंदर से देखो, बिल्कुल कोई से कुछ कहो मत। सामाजिक समन्वय बना रहे, इसलिए आपको ज्ञान कुछ अंदर करना चाहिए, बाहर नहीं व्यक्त करना चाहिए। हर व्यक्ति के चेहरे, हर व्यक्ति के जातियों के चेहरों में अंतर है, क्षेत्रों के चेहरों में अंतर है। नाक में, आँख में, अब देखो चीनी के लोगों को देखो, उनकी आंखें देखो, गोरखों को देखो, अंतर दिख रहा है आपको? समझ रहे हैं? अब सुनिए, आपको पशुओं की उपजातियां दिख रही हैं कि ना बेटा? पशुओं की उपजातियां दिख रही हैं, कितने प्रकार की भारत में गाय हैं, ठीक है ना। अब अरे हम कोई उनका चींटी कह दे रहे हैं, इसका वही उदाहरण मात्र बचेगा कि हम गाय नहीं बोल सकते क्या, ठीक है ना। तो ये सब गायों के भेद हैं, ऐसे मनुष्यों के भेद हैं। अब वो तुमने उसकी चींटी सुन ली, तो चींटी के भेद है ना, ऐसे चींटों के भी भेद हैं, बहुत सारे भेद हैं। तो ये सारे के सारे जो ये सब योनि के वे उसी प्रकार के उत्पन्न होते हैं, वो योनि के भेद से हो रहे हैं। वे जीव वैसे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनकी ऐसी ही योनि है, इसलिए वे ऐसे हो रहे हैं। कितने प्रकार के कीड़े मकोड़े होते हैं, ये सब भेद हैं, ठीक है। ये 84 लाख बन जाते हैं। अब वे कह रहे हैं कि गिन नहीं सकते हैं, गिन नहीं सकते। हाँ, हम मानते तो असंख्य में डाल दो, असंख्य में डाल दो, गणना नहीं कर सकते हो, हम मान सकते हैं। लेकिन आप ये कहो कि है ही नहीं है, वे तो घंटे ही मात्र कह नहीं, बार बार ये भी बोल रहे ना, कह नहीं सकते इसलिए हो नहीं सकते, कोई गिन नहीं सकता है, वैज्ञानिक गिन सकते हैं। अरे क्यों नहीं, तुम जैन दर्शन के पास आओ, उसने बाकायदा वनस्पति की भी गणना की है, जीव की, हर व्यक्ति की गणना की है जैन दर्शन ने। और ऐसा नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण से, भगवान केवली ने सब देखा है, प्रत्यक्ष प्रमाण से, सकल प्रत्यक्ष प्रमाण से। इसलिए कर्म नो कर्म सापेक्ष वस्तु को, कर्म नो कर्म सापेक्ष वस्तु को अवधि मना प्रज्ञानी भी प्रत्यक्ष जानते हैं। केवली भगवान कर्म नो कर्म शून्य को भी और साहित्य को भी प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हैं। समझ रहे क्या? ऐसा समझना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छा है। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं, इनको सबको सुनने पर मालूम चलता है वे अपने चेवशम से बोल रहे हैं, उनने जितना उनके शास्त्रों में लिखा वैसा बोल रहे हैं, तो कोई गलत नहीं है, उन्हें अपने हिसाब से बोल रहा है। एक बात को ध्यान रखना कि जगत से, जगत में सबसे सम्मिलन करके रहना चाहते हो तो एक शब्द सीख लो, आप सही कह रहे हो। पहले सुनो, फिर आप कहेंगे आपको विपरीतता की पुष्टि का दोष नहीं लगेगा। अब पहले पूरी बात सुनो, कैसे लगेगा। आप सही कह रहे हो, पहले सामने वाले को संतुष्ट करो, नहीं तो वो कहेगा बोले आपने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। आप सही कह रहे हो। बोले कैसे?
स्वावरम क्षेवसम लक्षण युक्त ही प्रतिनिमर्थम विस्थापित। अपने क्षेवसम की दृष्टि से आप ठीक कह रहे हो, ठीक है, और आपके शास्त्रों में जो लिखा है इस दृष्टि से आप ठीक कह रहे हो। भैया आपने जो पढ़ा वही तो बोल रहे हो, आपने गलत कहाँ बोला। लेकिन विषय उसका ऐसा है, उसके आगे भी कुछ है। कोई व्यक्ति को हमारा हाथ मात दिखता, रेखा नहीं दिखती, तो वो कह रहा है इसमें रेखा नहीं, हाथ ही है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि तुम्हारे चक्षु में दोष है। लेकिन ध्यान रखना, हाथ है तो उसमें रेखा भी होती हैं। आपके नेत्रों में कमजोरी आ चुकी है, लेकिन हमारे हाथ में बहुत सारी रेखाएं हैं। इसी प्रकार से जो मतिश्रुति का विषय है वो अपने तक सीमित है। अवधि मना परिज्ञानी कहेंगे भैया इसके आगे विषय है। अवधि ज्ञानी की विषय सीमा है। केवली से पूछेंगे बेटा तुम चिंता मत करो, इसके आगे भी है। ठीक है, आगे चलो। अपन जितने यहाँ बैठे त्यागी वृंद हैं, ये सब चेहरे से एक से दिख रहे हैं आपको। सब मुनिराज एक से लिंग है, इनका शरीर है एक सा, ठीक है, जिन लिंग है। आप सब ब्रह्मचारी धोती दुपट्टा में एक से हो। लेकिन आप चाहो तो आप उसकी पढ़ाई कर सकते हो। जैसे हमारी सौरभ भाई है, जो मैं कहता हूँ उसको सब समझ में आ रहा है, फिर भी समझ में नहीं आता। समझे कि नहीं आप? उसकी गलती नहीं है, उस बेचारे जीव का क्षोभ ही ऐसा है। लेकिन ऐसा करके संतुष्ट कर दोगे तो और उपद्रव मचाने लग जाएगा। तो प्रश्न है ना, इतने जीव यहाँ, जैसे हमारे हार्दिक भैया हैं, जो काम तुम 5 मिनट लगा वो 1 मिनट में करके आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ, हम कहते थे प्रत्यक्ष सागर का और मनोज्ञ सागर का, कि मनोज्ञ सागर थोड़ा प्रत्यक्ष सागर की स्फूर्ति ले लें और प्रत्यक्ष सागर थोड़ा मनोज्ञ सागर की गंभीरता ले लें। ऐसा बोलते थे हम दोनों से। ऐसे ही तन्मय के साथ और हार्दिक के साथ इतना काम बन जाए तो ना थोड़ा थोड़ा ले लें। तन्मय के पास चलिए थोड़ी स्फूर्ति, और हार्दिक के पास आ जाए थोड़ी गंभीरता। सुनिए आप, तन्मय सुनो, ये लोग ऐसा बोल रहे हैं ना, इनका कथन सम्यक है क्या कि ऐसा हो नहीं सकता? यदि नहीं हो सकता ना, तो अभ्यास नाम की वस्तु क्या होगी? नहीं हो सकता ना, तो पुरुषार्थ नाम की वस्तु क्या होगी? आपको बोध होना चाहिए। यदि कर्माधीन ही हो जाओगे, अरे ओदेक भाव का उदय आना उसका काम है, पर ओदेक के अनुसार जीना नहीं जीना है पुरुषार्थ का काम है बालक। सही है? अब ये लोग क्या सोचते हैं, जैसा औदिक भाव है वैसा करना ही पड़ेगा। यदि औदिक भाव के अनुसार तुम्हें जीना पड़ेगा तो कभी भी कोई भगवान नहीं बन सकता। पुरुषार्थ करने से सब काम होते हैं सफल, दैव होना चाहिए साथ में। ठीक है, यदि ये हाँ सौरभ चाहे ना धीमे बोलूं तो धीमे बोल सकता है, वो चाहते ही नहीं तो कैसे बोलेगा? जैसे मैं हार्दिक बाबू हैं, जिसने शांत होना चाहता शांत हो लेता है। ठीक है, आइए, इन सारे जीवों ने, ये सभी मनुष्य हैं, सबको मनुष्य वेद कर्म का उदय चल रहा है, लेकिन आप सबने पुरुषार्थ किया, मन में ठान लिया मुझे ब्रह्मचारी बनना है। बन गए कि नहीं बन गए? इसलिए अब देखो, तुम्हारे स्वर्ग सागर ये कोई सोच नहीं सकता था। ठीक है, और उनने ऐसा अपना नियोग कर लिया, एक दिन में निर्णय, दूसरे दिन में दीक्षा। आइए, आप लोग पूरी क्लास की गंभीरता का क्षय कर रहे हो। कच्चा आप कह रहे हो चीन के, रूस के अलग जगह यूनिस पाकिस्तान, यहाँ पे यूनिस खाना है कि नाम पे उसमें प्रतिभा। सुनो, थोड़ा धीर रखो। ऐसा है, सुनो इधर देखो,
नामकरण की प्रकृति वैसी ही प्रकट होती है जिसका जैसो योनि स्थान होता है। प्रश्न करो कैसे? बीज योनि स्थान है, बीज योनि स्थान है, अंकुरित होता तो नामकरण प्रारंभ हो जाता है। बीज योनि स्थान है और जैसे ही पौधा होता है तो नीम की निबोरी बोगी वो योनि स्थान था, तो उसमें जो आकार निकलेंगे, पत्ती निकलेंगे, डाल निकलेगी, छाल बनेगी, वो उसका नामकरण है। बोलो क्या? टेंशन मत लो। पिंड रूप में, अपिंड रूप में, पिंड रूप में, अपिंड रूप में, फिर कोलकोटी बनती है, फिर उनके कुलकोटी बनाएंगे। ठीक है, ये गोमट सार जीव कांड में सब लिखा है, और कुलकोटी से वेद बनाएंगे। सुनो पहले तो आप सुनो, आपका भैया छोटा बड़ा सब तुम तीनों भाई एक जाति के हो, ठीक है ना? जाति लगाएंगे तो पद्मावती, पोरवाल एक ही लिखोगे, नहीं लिखोगे बेटा? लिखोगे ना? ठीक। इसके बाद देखो बेटा, अरे भाई तुम लोग बहुत विचित्र हो, सामने साथ थोड़ा विवेक सीखो। तो मतलब क्या नहीं चल रहा सारस्वत जी? तो तुम तीनों एक भाई हो तो वहां लिखोगे हम एक जाति के हैं, ठीक है? चलिए, इसके बाद तुम्हारा चेहरा बड़े भाई के चेहरे से मेल खाता क्या? नहीं खाता। नामकरण आएंगे अब क्या आएगा? नामकरण। तो नामकरण प्रत्येक जीव का स्वतंत्र है, ठीक है? और एक ही माता पिता से जन्मे हो, एक योनि स्थान होने पर भी नामकरण में भेद हैं। अंतर समझ में आ रहा ना? इस प्रकार से समझना चाहिए। एक ही गुरु तुम्हें शिक्षा दे रहा है, सबके छुप सब अलग अलग हैं। तो यहाँ क्या गिनना? कुछ सदृश हैं, कुछ विसदृश हैं, कुछ सदृश हैं, कुछ विसदृश हैं। एक ही माता पिता की संतान होने पर भी, एक जाति कहने पर भी दो भाई अलग अलग हैं, दोनों के स्वभाव अलग अलग है। कुछ दिन बाद जब दोनों की शादियाँ हुई और कुल दोनों की परंपरा बढ़ी तो मालूम चला वे अलग ही अलग चले गए। एक कौरव बन गए, एक पांडव बन गए, जबकि कौरव पांडव दोनों ही कौरव कुरुवंश है। कौरव पांडव दो वंश नहीं है बेटा, कौरव पांडव एक ही वंश है। वो मतलब भाइयों के कारण दो हो गए, समझ ना? ऐसा हो गया। चलो शेष आगे विचार करें। एक स्वभाव अनेक स्वभाव। तो